बच्चों आज जो है वो हम लोग अपने बोर्ड्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करूंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, जिसमें बोर्ड से ज़्यादातर सवाल आते हैं। और देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे तो उसमें जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। तो जो हमारे टॉपिक्स है आज की क्लास का वो ये है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं दो वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूँ किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट में, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू आई है ये है आपका ए डॉट बी का वैल्यू, ठीक है। तो ए डॉट बी याद रहेगा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसमें एक तरीके का और सवाल पूछा जाता है जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है कि एंगल बताओ दो वेक्टर के बीच में। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एंगल भी निकालते हैं। यही फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये सवाल जो है एप्लीकेशन में हम लोग कई जगह पे यूज़ करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो ये वेक्टर का जो एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो इस पर पूछता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला पे भी क्वेश्चन पूछता है। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ए डॉट बी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो वेक्टर था ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा था, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी। अब मैं वेक्टर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो वो हो जाता है बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो क्या आ जाएगा बताइए, बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। इसी तरीके से अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं किसका, ए का प्रोजेक्शन निकालो किस पे, बी पे, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, जिसको मैं बोलता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, सबसे पहली बात कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब अगर मुझे सिर्फ एंगल निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अगर मान लीजिए थीटा आपका 0 डिग्री है या थीटा आपका 90 डिग्री है, तो क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 कितना होगा 1। तो ए डॉट बी की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब अगर मान लीजिए दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बस दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही, ठीक है। तो ए डॉट बी जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना होगा। मगर थीटा अगर 90 डिग्री रहा तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको ये ज़्यादा याद रखना होता है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। फिर से डॉट प्रोडक्ट में पढ़ ले, क्या क्या पढ़ा हमने, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एंगल निकालने का तो क्या फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए तो क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, बी का चाहिए ए पे, तो ये आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका थीटा 90 डिग्री रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीटा 90 डिग्री रहेगा तो ए डॉट बी कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट में आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ गए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक में एंगल दिया रहेगा और दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे 3i माइनस 2j प्लस 5k। उसके बाद हमारे पास वेक्टर b है 3i प्लस 4j माइनस 7k। अब यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर दिया है i j k में पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा a डॉट b, बहुत सिंपल है, सिर्फ i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस j वाला j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली प्लस रहता है मगर ये -2 इंटू 4 फिर प्लस 5 इंटू -7, बस। a डॉट बी अगर आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे करना है, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ मल्टीप्लाई करके इनका सम लिख लेंगे, ये आपका a डॉट बी होगा, ठीक है। तो कितना आंसर आने वाला है बताओ, 9 माइनस 8 माइनस 35, तो 1 माइनस 35 ये हो जाएगा -34, तो a डॉट बी यहाँ पे आ गया -34। तो इस तरीके से आप a डॉट बी निकालोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या याद रखना है फटाफट समझते हैं। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मान लीजिए दो वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे एन कैप क्या है, ये तो पूरा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, सिर्फ एन कैप क्या है, मेरा डायरेक्शन वाला पार्ट है। व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन अगर मैं पूछूं तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, दोनों ही वेक्टर को वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी जब करते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है जो ए और बी दोनों को हो। और अगर इसकी डायरेक्शन मुझे पता करनी होगी तो मैं यूज करूंगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से मैं इसकी डायरेक्शन पता कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया ए क्रॉस बी के बारे में। अब ए क्रॉस बी के बारे में भी कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्शन नहीं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये मुझे जो रिजल्ट करता है वो रिजल्ट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं डायगोनल का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये ए और बी क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ए और बी क्या होना चाहिए, एडजेसेंट साइड। अब मान लीजिए डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट किया और उसका हाफ किया मैग्नीट्यूड का, तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूले हो गए, क्या हो जाएगा, हाफ d1 क्रॉस d2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे जो ए और बी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा क्या हो जाता है, ये एडजेसेंट साइड। उसके बाद अगर थीटा 0 रहेगा तो अगर यहाँ साइन 0 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी 0 आएगा। तो अगर वेक्टर पैरेलल है, अगर उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बना रहा है तो ए क्रॉस बी क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आई जे के फॉर्म में दी रहेगी तो कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो भी समझ लेते हैं। ए क्रॉस बी
मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर जो है वो है x1 i y1 j z1 k, और बी वेक्टर है x2 i y2 j प्लस z2 k, और मुझे पूछा है कि ए क्रॉस बी लिखो, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, i j k x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये मेरा ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट आएगा वो ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, हाँ, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप ही जो है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करता है, और ये ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के। ठीक है, उसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो सिर्फ एन कैप हट जाएगा, और अगर मैं मैग्नीट्यूड जो निकाला हूँ, अगर मान लीजिए वो दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थे वेक्टर, तो इनका मैग्नीट्यूड रिजल्ट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर मान लीजिए वो डायगोनल थे दो वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, और अगर एंगल जीरो रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आई जे के फॉर्म में निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस डिटरमिनेंट वी कैन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है वो भी देख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जांपल देख लें, चलिए लेट्स से दो वेक्टर हमने ले लिया, -i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर ले लिया i प्लस j माइनस 3k। अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो बहुत सिंपल तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। मैंने क्या बताया, पहले i j k लिख लो, i j k, उसके बाद -1 2 3 1 1 -3। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं मुझे क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, i, फिर रो कॉलम स्किप करो i का। कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ये रो ये कॉलम स्किप, जो आया उसका डिटरमिनेंट बताइए। 2 × 3 -6, बीच में एक माइनस साइन लगेगा, 1 × 3 3, फिर j का साइन चेंज करके लिखना पड़ता है मुझे, फिर j का रो और कॉलम स्किप करेंगे, जो बचेगा उसका एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, 1 × -1 × -3 दैट इज 3 -3 प्लस k कैप, k का रो कॉलम हटाऊंगा तो 1 × -1 दैट इज -1, 1 × 2 दैट इज -2, तो यहाँ पे आ रहा है -9i, 3 - 3 0 हो गया, 0j और 1 -3k। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ a क्रॉस b, और ये एक ऐसा वेक्टर है जो a और b दोनों को ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डॉट और क्रॉस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है u क्रॉस v, u डॉट v, u और v का मैग्नीट्यूड दिया और u क्रॉस b भी दिया हुआ है। तो बताइए u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, मॉड u मॉड v साइन थीटा। क्योंकि मेरे पास u क्रॉस v दिया है तो ये मैं पुट कर दूंगा 8, u का भी मैग्नीट्यूड दिया है 2 और v का भी मैग्नीट्यूड दिया है 5। मेरे पास साइन थीटा नहीं दिया था, बस मुझे साइन थीटा निकालना है। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और ये 5 को इधर भेज दो, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। तो चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ। तो बताइए कॉस थीटा कितना होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट आ रहा है, ये 4 है ये 5 है, नहीं आता है तो ट्रायंगल बना के सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा वो होगा 3/5। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, साइन थीटा कितना था 4/5। क्यों कॉस थीटा निकाला, क्योंकि मुझे u डॉट वी निकालना है। u डॉट वी का फॉर्मूला था मॉड u मॉड v कॉस थीटा। यहाँ पे मॉड u था हमारे पास 2 × 5 × 3/5, 5 से 5 गया, 3 2 ज़ा 6, तो u डॉट v कितना आ गया 6 आ गया। समझ में आया कैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट दिया था तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला।
पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाला, फिर उधर से कॉस निकाल कर इस फॉर्मूला में पुट करके निकाला। अब सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस निकालना है और डॉट दिया है इस बार, ठीक है। तो बताइए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, यू डॉट वी। सेकेंड सवाल कर रहा हूँ मैं, ये आएगा मॉड यू मॉड वी कॉस थीटा। बताइए यू डॉट वी कितना दिया है 12, मॉड यू कितना दिया है 10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको कॉस थीटा मिलेगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यह आया 3/5 कॉस थीटा। अब बताइए कॉस की वैल्यू अगर 3/5 है तो साइन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 4/5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5, इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब साइन थीटा आ गया आपके पास कितना 4/5। अब आपको क्या निकालना है u क्रॉस v, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला लगता है बताइए फटाफट। क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, तो ये लगता है मॉड u मॉड v इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 4/5, इसमें एक वैल्यू थी 2 और एक वैल्यू थी 10, ठीक है। तो ये है 2 ये है 10, जो भी है देख लेना आप लोग। तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो गया 4 4 ज़ा 16। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 16। तो इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाता है डॉट क्रॉस में। ये तो हो गया जब एंगल दिया रहेगा तब। दूसरा एक सवाल है हमारे पास, यहाँ पे एक वेक्टर है a और वेक्टर b, दोनों पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। मुझे एक नया वेक्टर चाहिए जो कि 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि एक ऐसा वेक्टर जो दोनों को परपेंडिकुलर हो वो हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सवाल आया है वो क्रॉस प्रोडक्ट का आया है, तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा a क्रॉस b। तो a क्रॉस b जो करूँगा तो मेरे पास एक नया वेक्टर आएगा, वो जो नया वेक्टर होगा वो a और b दोनों को ही परपेंडिकुलर होने वाला है। तो चलिए 2 1 -3 1 -2 1, बस इसको मुझे सॉल्व करना है, मेरे पास एक परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए इसके रो कॉलम को स्किप करेंगे, तो 1 1 ज़ा 1 -3 2 ज़ा 6, फिर j का साइन चेंज करके मुझे लिखना होगा, इसका रो कॉलम स्किप करने पे 2 + 3। देखिए डिटरमिनेंट आपने कई जगह पे सॉल्व किया होगा, डिटरमिनेंट के सवाल में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। k कैप, रो कॉलम स्किप करिए, -4 -1, तो फाइनली आंसर आएगा -5 i कैप -5 j कैप -5 k कैप। अब यहाँ पे a क्रॉस b जो है वो एक वेक्टर आ गया, लेट्स से दिस इज द r वेक्टर, लेट्स से दिस इज द r वेक्टर। ये है a क्रॉस b करने मतलब ये परपेंडिकुलर तो होगा किसके a और b दोनों के, मगर मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर आया क्या, नहीं। तो अब मैं सबसे पहले 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालूंगा, मतलब r कैप। व्हाट इज r कैप? r कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग r। r क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ab। अब उसके अलावा अगर मैं एक यूनिट वेक्टर निकाल लो, एक यूनिट का वेक्टर निकाल लो, फिर उसके बाद मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 यूनिट का हो जाएगा। अगर 7 यूनिट का पूछेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो बस मुझे सबसे पहले r का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, फिर उससे डिवाइड करते मुझे r कैप मिल जाएगा। तो बताइए r कैप के लिए r का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड चाहे तो यहाँ ही निकाल लूँ। ये हो जाएगा √x² + y² + z², तो ये हो जाएगा 125, है ना कि नहीं। ये हो जाएगा 75 25 25 25 75, तो ये हो जाएगा 5√3। ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो मेरे पास जो वेक्टर था i + j + k, ये r वेक्टर यही है। देखिए जरा 5 -5 कॉमन ले लिया मैंने, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास एक यूनिट का वेक्टर मिल गया जो कि परपेंडिकुलर है a और b को, है ना।
ये कैसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक यूनिट का वेक्टर है और ए और बी दोनों को ही परपेंडिकुलर है। अब मुझे क्योंकि 5 यूनिट का वेक्टर चाहिए था तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, तो एक नया वेक्टर आ गया 5/√3 i प्लस जे प्लस के। अब ये आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल है जो कि 5 यूनिट का होगा और ए और बी का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप हमेशा कैसे करोगे, जब भी आपको कुछ एक्स वाई जेड मैग्नीट्यूड का वेक्टर पूछेगा तो आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, फिर उसको जो भी मैग्नीट्यूड बोलेगा उससे मल्टीप्लाई करते मेरे पास नया जो वेक्टर आएगा वो उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या पढ़ा था हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एडजेसेंट साइड्स दी गई है तो क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। पर यहाँ पे क्या दी गई है, डायगोनल्स, ए और बी क्या है, डायगोनल्स। तो मेरा जो फॉर्मूला होगा एरिया का वो हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। हाफ क्यों हो गया, क्योंकि डायगोनल था ए और बी। ठीक है, तो चलिए पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग हाफ क्या करना है क्या नहीं करना है। आई जे के 3 - 1 - 2 -1 3 -3। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, बहुत सिंपल से तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। आई लिखते ही इसका आई का रो और कॉलम स्किप करते ही जो बचे हुए वेक्टर है उनका एक छोटा डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लो। जे लिखते ही जे का रो कॉलम स्किप करते ही -9 - 2। के लिखते ही के का रो कॉलम स्किप करते हुए 9 - 1। तो यहाँ पे जो वेक्टर आया है वो आया है 9 आई कैप। देखिए मैंने पिछले कहीं पे आई कैप नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 2 11 माइनस माइनस प्लस 11 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो ये जो वेक्टर आया है ये ए क्रॉस बी है, मगर मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आई वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, 121 और ये 8 का स्क्वायर हो गया 64। सबको ऐड करते ही मुझे रिजल्ट मिलेगा फाइनली 266। तो ये आया अंडर रूट 266। ये आया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मगर मुझे जो आंसर चाहिए वो आएगा हाफ ऑफ अंडर रूट 266। तो ये जो है फाइनल एरिया है आपके पैरेललोग्राम का। ठीक है, चल आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे अब हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट सबसे, स्केलर ट्रिपल। इसके ऊपर आप लिख के ले लो, 4 मार्क का एक सवाल आ ही गया है आपके बोर्ड में। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ने के लिए मुझे पहले उसके बेसिक्स को पढ़ना पड़ा, नहीं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपने ये पार्ट तक पहुंच गए वीडियो के, इसका मतलब आप 4 मार्क्स अपने कंफर्म करके जाओगे अभी। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसी को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो आया है वो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे वेक्टर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आने वाला वो एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। ठीक है, अब ए डॉट बी क्रॉस सी को मैं सिंपली बॉक्स ए बी सी भी लिखता हूँ। मुझे ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखने का एक नया पैटर्न भी है, उसको हम लोग लिखते हैं बॉक्स ए बी सी। ठीक है, रीड भी कैसे करते हैं, बॉक्स ए बी सी। तो ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आप याद रखिए कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है, पैरेलल पाइप क्या होता है, पैरेलल पाइप पैरेललोग्राम का एक पाइप, मान लीजिए उसका वॉल्यूम निकालना है और मेरे पास उस पैरेलल पाइप के को टर्मिनल एजेस दिए गए हैं और वो को टर्मिनल एजेस है ए बी और सी। तो अगर मैं इस पैरेलल पाइप का बॉक्स निकालूं तो जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आएगा।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए ए बी सी जो है वो टेट्राहेड्रॉन के कोटरमिनल एजेस है, तो उसका अगर 1/6 कर दूं मैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आया है रिजल्ट 3 वेक्टर का, 3 को टर्मिनल एजेस का, वो एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें तीसरी सबसे बात याद है, मान लीजिए 3 वेक्टर दिया गया है और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वाले क्वेश्चन में भी ये चीज काम आती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा यूज आएगी। चौथी चीज जो है, बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी पड़ती है। तो ए बी सी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये जो प्रॉपर्टीज है ये पूरा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को कॉपी करता है। जो भी हमने डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना क्लास 11 में, वो सारी प्रॉपर्टी इसमें लागू हो जाता है। तो आपको वापस से कोई नई प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लेट्स से वी हैव ए 3 वेक्टर ए x1i प्लस x2j प्लस x3k कैप, और ऐसे बी वेक्टर x2 y2 मैंने x1 x2 x3 लिख दिया क्या? ठीक है, यहाँ पे फिर y1 y2 y3 लिख लो, y1 y2 y3, और जो सी वेक्टर है मान लीजिए z1 z2 z3। मान लीजिए ये 3 वेक्टर ऐसे दिए गए हैं और मुझे पूछा है इसका बॉक्स निकाल के दिखाओ, ए बी सी, इसका बॉक्स निकाल के, तो इसका बॉक्स निकालेंगे कैसे? इस डिटरमिनेंट की मदद से, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। तो ये जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करके रिजल्ट आने वाला है वो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। एक एग्जांपल कर ले, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ 3 वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर चलिए, अब मुझे इसका बॉक्स एबीसी निकालना है। या तो मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो को टर्मिनल एजेस ऑफ पैरेललोपाइप है, तो वॉल्यूम निकालना है, तो बॉक्स एबीसी निकालना पड़ेगा। तो बॉक्स एबीसी कैसे निकालेंगे बताइए? -1 1 2 2 1 1 5 -2 3। इसको सॉल्व करते मुझे जो रिजल्ट आएगा वो बॉक्स एबीसी का रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा -1 और इसका रो कॉलम स्किप करते ही मुझे आएगा 3 + 2। फिर मैं लिखूंगा वापस से -1 और इसका रो कॉलम स्किप करते ही कितना हो जाएगा? 6 - 5। फिर मैं लिखूंगा +2 और इसका रो कॉलम स्किप करते ही मुझे मिलेगा -4 - 5। फाइनली जो रिजल्ट मिलने वाला है वो होगा -5, 6 में से 5 गया तो -1 और ये हो जाएगा -18। तो फाइनली मुझे जो रिजल्ट मिलेगा 19 और ये 5 तो -24। तो ये जो वैल्यू आई है ये तो अभी माइनस में आई है। अगर यही वर्ड वॉल्यूम में पूछ लेता तो मुझे क्या जाता? 24 क्यूबिक यूनिट। ठीक है ना, 24 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम जब पूछता, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर पूछे तो -24 लिखना, और अगर वॉल्यूम में पूछे तो प्लस में कर देना, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर दिए गए, बोला कि को टर्मिनल एजेस ऑफ पैरेललोपाइप है, फाइंड द वॉल्यूम। तो फटाफट डायरेक्ट वॉल्यूम निकालना स्टार्ट कर दें। वॉल्यूम इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बताओ? 3 5 ये वाला ही नहीं, 3 0 5 4 2 -3
314। बस अब इसको सॉल्व करते मुझे रिजल्ट मिलेगा 3 लिखते 3 का रो कॉलम स्किप करते हुए मुझे मिलेगा 6 + 3 सॉरी 8 + 3, ये 4 2 सा 8 हो जाएगा, मैंने ऐड कर दिया था। फिर 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 5 का रो कॉलम स्किप करते ही मुझे क्या मिलेगा 4 1 सा 4 -6 8 3 11 11 × 3 तो 33 हो गया। 4 में से 6 गया तो -2 तो ये हो गया -10। फाइनल आंसर है 23। तो 23 क्यूबिक यूनिट इज द वॉल्यूम, क्यूबिक यूनिट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गड़बड़ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कर देंगे, 3 के बाद जे वाला कोएफिशिएंट ही नहीं है। ठीक है, तो जे वाले पे 0 लिख देंगे और बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे अगेन 3 वेक्टर दिए गए, बोला कि कोप्लेनर है। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कोप्लेनर के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो बॉक्स है वो 0 आना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसका बॉक्स कर लेते हैं। -3 4 -2 कितना आएगा 1 0 2 1 -p 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते ही मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। इसको अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ से p की वैल्यू पूछे तो वो p में निकाल पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अगर मैं -3 के साथ ओपन करूं पहले तो रो कॉलम स्किप करते ही मुझे 0 -2p, फिर -4 के साथ रो कॉलम अगर मैं स्किप करूं तो 0 -2, फिर से मैं -2 के साथ रो कॉलम स्किप करूं तो ये हो जाएगा -p -0 = 0। बस अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ही माइनस माइनस प्लस और फिर से इंटू करूंगा तो -6p 4 2 सा 8 प्लस 2p = 0। तो ये हो जाएगा -4p + 8 = 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो p का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोप्लेनर के सवाल दिए जाते हैं जिसमें बोला जाता है कि ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं चेक करो, तो डिटरमिनेंट 0 कर लो, या कोप्लेनर बताकर कोई एक अननोन वैल्यू इसी तरीके से आपको दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहाँ पे पूछा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और यहाँ पे 4 वर्टाइसेस दी गई है। ठीक है, तो मुझे तो फॉर्मूले में 3 को टर्मिनल एजेस चाहिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 वर्टाइसेस, तो यहाँ से 3 को टर्मिनल एजेस निकाल लो। सबसे पहले ए बी ए सी और ए डी। अगर ये 3 वेक्टर आप निकाल लेते हो, तीनों जो है वो ए पॉइंट पे टर्मिनेट हो रही है, तो को टर्मिनल हो गया, सेम टर्मिनल हो गया। तो बताइए ए बी वेक्टर क्या बनेगा, बी माइनस ए। तो बनाइए बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करिए, 3 -1 4 i कैप, -2 -4 j कैप, 1 -3 -2 k कैप, c -a। तो बताइए 2 -1 3 i कैप, 1 -2 j कैप, 3 -3 0 k कैप। उसके बाद ये हो जाएगा d - a, d में से a वाले माइनस करो तो बताइए -1 -1 हो जाएगा 0 i कैप, j कैप वाला था -2 -4 j कैप, 4 -3 है ना, सही है ना, ठीक है हाँ, 4 -3 1 k कैप। ठीक है, अब इसका मैं अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी ए सी और ए डी, इसका अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं
तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन नहीं मिलेगा, उसका 1/6 करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 -4 -2 3 -1 0 0 -4 1। ठीक है, चलिए बताइए 4 के साथ रो कॉलम स्किप करते ही मुझे मिलेगा -1, फिर +4 हो जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज करना पड़ता है, फिर से मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर मैं लिखूंगा -2, रो कॉलम स्किप करते ही ये हो जाएगा -12। तो फाइनली आंसर आएगा -4 +12 +24, 24 + 12 36, 36 में से 4 गया तो बचेगा 32, क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन चाहिए था। तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो 32 अपॉन ना 6। तो ये कौन सा टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 1 सा 2 6 सा, तो ये आ जाएगा 16/3 cubic unit। So this is the volume of tetrahedron for the given question। ठीक है, तो याद रखना है जब 4 पॉइंट दे रहेंगे तो उसमें से 3 को टर्मिनल एजेस बना लेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद 1/6 करते हैं मुझे। सो जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। अब यहाँ पे 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में दोनों ही क्रॉस रहते हैं, तो A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, या तो मैं दूसरा एक और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखता हूँ, ये दोनों ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग अलग है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी होगी, इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी होगी तो कैसे लिखूंगा, तो याद रखने का पहले A का डॉट करना है C के साथ, तो A डॉट C डॉट प्रोडक्ट करते ये एक स्केलर क्वांटिटी आ गई मल्टीप्लाइड B वेक्टर, माइनस लगाना होगा, फिर इन पास वाले वेक्टर का डॉट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा A डॉट B मल्टीप्लाई C वेक्टर। तो इस तरीके से इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब अगर मुझे यहाँ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ, A डॉट C मल्टीप्लाई B वेक्टर माइनस बताओ C डॉट B मल्टीप्लाई A वेक्टर। तो ये होगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे करना है, एकदम सिंपल है, पहले दूर वाले के साथ डॉट करना है, फिर पास वाले के साथ डॉट करना है, जिसके साथ डॉट कर रहे हो जो बचा है वो आपका वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर पे भी पहले दूर के साथ डॉट करो फिर पास के साथ डॉट करो। ठीक है, पहले दूर वाला फिर पास वाला। तो ये हो गया आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू। एक सवाल भी कर ले इसके ऊपर, चलिए यहाँ पे दिया है कि 3 वेक्टर दिए गए हैं और इसका A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है, और इसमें देखिए A क्रॉस B क्रॉस C, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मैं ट्राई करूंगा, एक आप ट्राई कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए, A डॉट C टाइम्स द B वेक्टर माइनस A डॉट B टाइम्स द C वेक्टर। चलिए, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आपका इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट आने वाला है। तो पहले A और C का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये रहा आपका A वेक्टर और ये रहा आपका C वेक्टर। डॉट करिए, डॉट में क्या होता है, I वाला I के साथ डॉट होगा, तो बताइए 2 1 सा 2, J वाला J के साथ, तो J वाला यहाँ पे कितना है -2, मगर यहाँ पे J वाला कितना है प्लस, तो ये हो जाएगा -2। K वाला K के साथ, तो K वाला है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा, टाइम्स द V वेक्टर माइनस A डॉट B। अब A का B के साथ डॉट करो, तो 1 I का I के साथ 1, J का J के साथ -4 C। अब बताइए +2 -2 कितना हो गया 0, तो 0B ये कितना हो जाएगा +3C, तो 0B + 3C, तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए, तो फाइनली 3C आ जाएगा। ये जो 3C वेक्टर आया है, मतलब इसका 3 टाइम्स कर दो C का, तो 6I + 3J - 6K। तो ये जो वेक्टर आया है ये ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका। ठीक है, अब आपको अगर इसका करना है सेकेंड वाले क्वेश्चन का, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो।
क्या करना है बताइए, पहले दूर वाले का, तो क्या हो जाएगा a डॉट सी, और लिखना कौन सा वेक्टर है b, माइनस फिर पास वाले का b डॉट सी, लिखना कौन सा वेक्टर है a वेक्टर। चलिए क्या हो जाएगा a डॉट सी, अभी अभी हमने निकाला a डॉट सी तो 0 आ जा रहे हैं, तो 0 b, अब b डॉट सी कर लेंगे, बताइए b और c का डॉट करिए, 2 1 जा 2, j वाला j के साथ 2 1 जा 2, और k वाला है ही नहीं तो वो 0 हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा -4a, ये क्योंकि ये वाला पार्ट 0, अगर वो वाला भी रहता तो उसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है, -4a, तो a वेक्टर कितना है बताइए i माइनस 2j, तो फाइनली आंसर आएगा -4i + 8j। तो ये जो रिजल्ट आया है वो सेकेंड वाले क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन करेंगे। होप सो आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ज़रा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा।